हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों को प्रसार किया। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो कौन थे? देखो, महावीर वर्धमान महावीर कौन थे? लज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। तो वर्धमान महावीर ने क्या किया? कौन से? ये आपको याद करना पड़ेगा। लज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। 12 वर्ष तक वो एकदम अकेले रहे। एकांकी मतलब कि अकेले रहे और कठिन जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध ने भी क्या किया था? अपना घर छोड़ दिया था और सच की तलाश में बहुत लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की थी और उसके बाद उन्हें जो सच का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं शिक्षाएं। जो जैन धर्म महावीर वर्धमान महावीर जी हैं, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी थी, कि किस तरह की शिक्षाएं उन्होंने अपने जीवन में लोगों को कैसे उपदेश दिए। तो देखिए, शिक्षाएं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। तो उनकी पहली शिक्षा थी कि जो भी सत्य की खोज करना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखो, घर में क्या है, अगर आप घर में रह रहे हैं, उनके अनुसार अगर आप घर में रह रहे हैं तो मोह माया में फंसे हुए हैं। आपको पूरा घर देखना है, परिवार देखना है। अगर आप सच की खोज करना चाहते हैं तो आपको घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग उनका उपदेशों को सुन रहे हैं या उनको मानना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना है? अहिंसा के नियमों का, मतलब बिल्कुल भी आपको लड़ाई नहीं करनी है, कुछ अपशब्द नहीं कहने। तो अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो इसमें क्या आता है कि किसी भी जीव को न तो कोई कष्ट देना चाहिए और ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो महावीर जी कहते थे कि जितने भी जीव इस धरती पर आए हैं, सभी क्या है? सभी जीना चाहते हैं और सभी का जीवन क्या है? प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। तो महावीर जी ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में। यही कारण है कि जन भी उनके साथ तथा उनके अनुयायी भी कुछ शिक्षा को समझ सकते थे। इसका कारण क्या था? कि जिससे कि उनके साथ जितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे और उनके जो अनुयायी थे, मतलब कि जो उनकी सुनते थे या उनके पास रहते थे, जो उनको फॉलो करते थे, वो भी क्या करते थे? शिक्षा को समझ सकते थे। हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और कई अपने घरों में ही रहे और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। तो देखो, जब आप घर छोड़ दोगे तो आप भिक्षुक या भिक्षुनी बन जाओगे। तो बहुत सारे लोग थे जो भी उन्होंने कहा था उनकी शिक्षा को मानते थे और जो भिक्षु और भिक्षुनी बनने होते थे, जो भिक्षुक बन जाते थे, उनको खाना या भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। तो जो जैन धर्म का पालन करते हैं बेटा, वो क्या करते थे? उन्होंने घर तो छोड़ दिया होता है, तो वो भिक्षुक बन के क्या करते हैं? सादा भोजन, सादा जीवन भिक्षा मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता है। उन्हें कैसा होना होगा? पूरी तरह से ईमानदार होना होगा। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता है। और पुरुषों को क्या करना पड़ता है? अपने वस्त्रों सहित सब कुछ क्या करना होता है? त्याग देना होता है। पुरुषों वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्ली नामक स्थान पर लिखी गई है। तो अगर हम कहें कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं कहाँ लिखी गई है? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्ली नामक स्थान पर लिखी गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान है। बस देखो, यहाँ पे आपको आज की वर्कशीट में जैन धर्म के बारे में बताया गया है कि जैन धर्म के वर्धमान महावीर जी थे, 24वें इनके जैन धर्म और अंतिम तीर्थकर थे, जिन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया था और कहा था कि सादा जीवन जियो। और ऐसा नहीं है कि आप अहिंसा करो, आप एकदम शांत अहिंसा से अपना जीवन जियो, ना तो किसी को कष्ट पहुंचाओ ना ही किसी को तकलीफ दो। ये उनका मेन वो था, मोटिव था लाइफ को लेके। ठीक है, तो आइए देखते हैं
आज की वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? क्या शिक्षाएं थी बेटा? देखो बहुत अच्छे से दी गई है कि आप घर अपना सच की तलाश करना चाहते हो तो घर छोड़ दो, ईमानदारी से रहो। और इसके अलावा क्या कहा था उन्होंने? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई स्त्री अहिंसा के नियमों का पालन करना है, स्त्री पुरुष घर छोड़ दे अगर वो इच्छा सच को जानना चाहता है, और ना तो किसी जीव को कष्ट देना चाहिए, ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से शब्दों में यहीं पे दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 का। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1, सत्य की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब अहिंसा के जो नियम है कि किसी को तक मतलब कुछ भी नहीं कहना है, ना कुछ मारना, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, मतलब कुछ अपशब्द भी नहीं कहने। तो अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी चीज़ को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसे मारना चाहिए। ना तो हमें किसी लिविंग थिंग को मारना चाहिए और ना ही किसी चीज़ को कष्ट देना चाहिए। तो ये थे जो महावीर जैन धर्म है उनके उपदेश थे, उनकी शिक्षा थी, और इन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा, जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई थी? तो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। देखिए जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, महावीर ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी? तो महावीर ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी बेटा? प्राकृत भाषा में। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। महावीर जैन ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। और क्यों दी थी बेटा? क्योंकि जितने भी साधारण जन थे, जो आम जनता थी और जो उनके अनुयायी थे, वो इस भाषा को अच्छे से समझ सके और उनके दिए गए उपदेश को ग्रहण कर सके। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। बहुत ही आसान वर्कशीट है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चे, आपसे फिर कह रही हूँ कि बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जैसे जैसे आप वर्कशीट कर रहे हैं बेटा, साथ साथ में अपनी वर्कशीट को याद भी करते रहें। आप सिर्फ लिखें ही ना अपनी वर्कशीट को, उसके साथ साथ में आप क्या करते रहिए? अपनी वर्कशीट को याद करते रहिए, जिससे कि क्या होगा, जब एग्ज़ाम आएंगे, जितने भी चैप्टर आएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस वही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैडम सिलेबस बता दीजिए कि क्या होगा। तो बेटा देखो, अभी डिपार्टमेंट के थ्रू से कोई सिलेबस हमें नहीं दिया गया है कि कौन सा सिलेबस होगा। बस अभी जो वर्कशीट करवाई जा रही है, जो वर्कशीट का जो चैप्टर चल रहा है, वही चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।